नमस्कार। परिवर्तन की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। लुई हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ को चैप्टर वाइज हम समझ रहे हैं। पिछले एपिसोड में स्वयं में परिवर्तन कैसे लाया जाए यह हमने समझा। अब चैप्टर नंबर 8 बिल्डिंग द न्यू, हम अपने भीतर नए व्यक्तित्व का, नए मन का, सोचने के नए ढंग का कैसे बनाएं। लुई हे इसमें बात शुरुआत करती है कि हम अक्सर अपने आप को निगेटिव फॉर्म में बोलते रहते हैं। मैं मोटा हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं मेहनत नहीं कर पाता हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं रख पाता हूँ, कहीं मेरी नौकरी चली ना जाए, छूट ना जाए, फ्यूचर मेरा सिक्योर नहीं है। जो भी शब्द हम बोलते हैं उन शब्दों में हमारी एनर्जी जाती है और वो हमारी फिजिकल रियलिटी बन जाता है। जहां भी अटेंशन जाता है, हमारी ऊर्जा जब उधर बहती है तो वो हमारी फिजिकल रियलिटी में अट्रैक्ट हो जाता है। द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी इस बात को दिखाया गया था। हम जो सोच रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, हमारे जीवन में वो सच होने लगता है। अगर हम नकारात्मक विचारधारा रखते हैं खुद के लिए, अपने जीवन के लिए, तो हमारे जीवन में वही होने वाला है। शब्दों की ताकत को और विचारों की ताकत को हमें समझने की जरूरत है। सोच समझकर हम बोलें। जब हम फिजिकली, सोशली बोलते हैं तब भी, और हम अपने माइंड में खुद से जो बातें करते हैं वह भी। Wherever attention goes, energy flow। जहां भी हमारा ध्यान जाएगा उधर एनर्जी जाएगी। क्या आपका ध्यान अपने व्यक्तित्व में नयापन लाने की ओर है, या आप पुरानी बातों को याद करते रहते हैं? अपने भीतर देखिए। जिसके लिए आप अपनी अधिक ऊर्जा देंगे, आपके जीवन में वैसा होगा। इन बातों को बताते हुए लुई हे अब अफर्मेशंस के बारे में बताती है। अफर्मेशंस की प्रॉपर शुरुआत अब हो रही है। अफर्मेशंस क्या है, इनका प्रॉपरली यूज हम कैसे कर सकते हैं, कितनी बार अफर्मेशंस करना चाहिए, अफर्मेशंस करने के साथ माइन्यूटली किन बातों का, जैसे फीलिंग्स का कितना महत्व है, उन बातों को हम समझेंगे। अफर्मेशंस, हम जो भी बोलते हैं हर एक वाक्य एक अफर्मेशंस है। पॉजिटिव अफर्मेशंस हो सकते हैं, नेगेटिव अफर्मेशंस हो सकते हैं। आप ये सोचते रहते हैं मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो आप अपने जीवन में खुद को निगेटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं। जो भी आप बोलेंगे आपके जीवन में वैसा होने लगता है। हम कभी नेगेटिव बोलते हैं, कभी पॉजिटिव बोलते हैं, कभी हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल रहे हैं, कभी हम नेगेटिव अफर्मेशंस बोल रहे हैं। जिसका प्रभाव अधिक होगा, जिसके अंदर ऊर्जा अधिक होगी, जिसको आप अधिक नंबर, अधिक टाइम्स बोलेंगे, आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो यहां पर जब अफर्मेशंस की बात की जा रही है लुई हे के द्वारा, तो हमें अपने जीवन में पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक, विधायकात्मक वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में खुद के लिए बोलना है। परिवर्तन के स्वरूप में मेरे भीतर, मेरे जीवन में बदलाव हो रहा है। पहले तो विलिंगनेस की बात थी कि हम अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं, मैं बदलने को तैयार हूं। यह बात पहले के चैप्टर्स में आ चुकी है। मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, यह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोले। और अफर्मेशंस जितना छोटा हो, यह सबकॉन्शियस माइंड में उतना जल्दी उतर जाता है। अफर्मेशंस जब बनाए, लंबे अफर्मेशंस ना बनाए, अफर्मेशंस के बीच में और शब्द ना रखें, छोटा अफर्मेशंस ज़्यादा अच्छा है। और
हर एक अफर्मेशंस में हम प्रोसेस, माइंड के प्रोसेस को समझें कि किस प्रकार हमारे भीतर कोई चीज बनती है। सेल्फ लव की जैसे बात है, खुद से प्यार करना, तो खुद से प्यार करने में पहले स्टेज है खुद को स्वीकार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस। और सेल्फ एक्सेप्टेंस से भी पहले है सेल्फ अप्रूवल। हम जैसे हैं वो ठीक है। अपने आप को कभी भी मोटा, सांवला, आलसी, कोई भी नेगेटिव अफर्मेशंस आप ना दिया करें, और अगर देते हैं तो यही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम बनती है। मिरर एक्सरसाइज जिनकी बात पहले हो चुकी है, उस मिरर एक्सरसाइज, मिरर के सामने जाकर अफर्मेशंस करने को लुई हे बहुत जोर देती है। जब भी आईने के सामने से आप गुजरते हो, आप बोलते चले मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को अप्रिशिएट करता हूं। आप अपना नाम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं अपना नाम लूं, रंजन तुम कितने अच्छे हो, तुम कितना अच्छा बोलते हो, यू आर टू गुड, आई लव यू। आप खुद से खुद को आई लव यू बोल सकते हैं, और उस समय अगर आप अपनी आंखों में देख रहे हो तब वो और भी अच्छा है। अफर्मेशंस की एक्सरसाइज को इनर चाइल्ड के साथ जोड़कर भी करने की विधियों को पहले देखा था। पास्ट में आपकी लाइफ में अगर कोई ट्रॉमा हुआ, कहीं पर आपको प्यार नहीं मिला, किसी बचपन में या पुरानी बातों में किसी बात से आपका इनर चाइल्ड हर्ट है, तो आप आराम से बैठे, आंखों को बंद करके अपने आप को इनर चाइल्ड, छोटे बच्चे के रूप में कल्पना करें। अपने बचपन के उस मोमेंट को कल्पना कर सकते हैं जिस समय आपको प्यार चाहिए था। और अपने बच्चे को, कोई छोटा बच्चा अगर डरा हुआ है, घबराया हुआ है, तो उसे किस तरह से प्यार देते हैं? हम उसे पुचकारते हैं, धीरे से बात करते हैं, पहले उससे दोस्ती करते हैं, हैंडशेक करते हैं। तुरंत हम किसी को गले नहीं लगा लेते, पहले उसे हम प्यार से मुस्कुरा कर देखते हैं। अगर छोटा बच्चा अगर दोस्ती के लिए ओपन हुआ तो फिर हम उसके साथ फिर खेलने लग जाते हैं। तो अपने भीतर की इनर चाइल्ड को भी वैसे ही समय देना है। अपने भीतर की इनर चाइल्ड को प्यार दें, उसको बोले मैं तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, तुम जैसे भी हो तुम परफेक्ट हो, यू आर ऑसम, यू आर परफेक्ट, यू आर ब्यूटीफुल एंड आई लव यू। हमेशा प्रेम से ही समाप्ति। फिर उसको हम अपने इनर चाइल्ड को हग कर सकते हैं। आईने के सामने खड़े होकर अगर आप कर रहे हैं तो आप खुद से खुद को हग कर सकते हैं। सेल्फ हग, सेल्फ लव, खुद को प्यार देते हुए हमारे भीतर, आप देखिए आपके भीतर कैसी फीलिंग्स आती है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं। आर यू कंफर्टेबल? अगर आपके भीतर कोई रेसिस्टेंस आता है, अरे नहीं ये तो ऊपर ऊपर हो रहा है, तो लुई ये कहती है कि पीछे के चैप्टर्स में वापस जाइए, और जहां पे रेसिस्टेंस रिलीज हमने किया था, प्रतिरोध, तो अपने साथ बैठकर उस रेसिस्टेंस के पैटर्न को रिलीज करना है, लेट गो। हमने अपने भीतर किसी जजमेंट को पाल लिया हो तो हम अपने आप को प्यार नहीं करते। अरे मैं तो इतना अच्छा नहीं हूं। बहुत बार सामाजिक तौर से जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है, कितनी बार हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं, अरे हमेशा अप्रिशिएशन को स्वीकार करें। हम अप्रिशिएशन को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? देखिए आपके भीतर रेसिस्टेंस आ रहा है, यह रेसिस्टेंस सेल्फ लव की कमी है। स्वीकार करें। बल्कि आपको जो भी अप्रिशिएशन मिलता है उसको हम अपने टेबल पे, अपने मिरर पे रिमाइंडर लगा के रखें। आपको किसी पर्सन ने थैंक यू नोट दिया, उसको बुक में बुक मार्क लगा के रखिए, बार बार या अपने आप को याद दिलाने के लिए, यू आर ऑसम। आप अपने मिरर पे नोट लगा सकते हैं। किसी का अप्रिशिएशन मार्क है, किसी का लव यू मार्क है, नहीं तो खुद से लिखिए अपने लिए। खुद को
पूरी तरह से स्वीकार करना ये जरूरी है। अपने पास्ट के किसी भी बिहेवियर को कंडेम ना करें, ये ठीक नहीं है, ऐसा कभी मत बोले। उस समय के लिए जैसी बुद्धि थी, जैसी समझ थी, वो बिल्कुल परफेक्ट है और अब आपका परफेक्शन बढ़ रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से लुई बताती है कि जब कोई बीज मिट्टी में बोते हैं, पौधा बाहर निकलता है, तुरंत तो उसमें फूल नहीं आ जाते, तुरंत तो फल नहीं आ जाते। तो जब अभी छोटा पौधा है तब तो आप उसको नहीं कुचल देते कि यार इसमें तो फल तो आया ही नहीं अभी। उसके साथ धैर्य रखते हैं। जब आप अपने स्वयं के साथ सेल्फ लव की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आईने के सामने आईने में खुद को देखते हुए आई लव यू बोल रहे हैं, मैं तुमको पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, आईने के सामने खड़े होकर आप बोल रहे हैं, तो आपके भीतर खुद के लिए प्यार उमड़ने में समय कभी कभी लगता है। धैर्य रखिए, बोलते रहिए। रोज 100 बार, 200 बार, 300 बार आप बोलिए। आपके भीतर प्रेम के फूल खुद के लिए खिलेंगे ही और उस प्रेम से आपका पूरा जीवन सुगंधित हो जाएगा। लुई कहती हैं कि जब आपके भीतर का प्रेम खिल रहा हो, हर एक व्यक्ति के भीतर इतना प्रेम है कि पूरी पृथ्वी उस प्रेम से नहा सकती है। जब हम खुद से प्रेम करने लग जाएं, हमारे भीतर का लव टैंक फुल हो, तो फिर वो प्रेम छलकता ही है। हम जिससे मिलते हैं उससे मुस्कुराकर बात करते हैं। हम दूसरों की गलतियों को बहुत इजीली फॉरगिव कर देते हैं। हम किसी बात को दिमाग में नहीं रखते, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। अगर हमारे भीतर का सेल्फ लव का टैंक अगर फुल हो तो हमें अपने भीतर खुद को प्यार करना है, खुद को स्वीकार करना है, पूरी तरह से स्वीकार करना है। हर दिन जब भी आईने के सामने जाएं, खुद से बोलें, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं खुद को प्रेम करता हूं। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ कर दें। माफी का जो प्रोसेस है, जब वो उसे रोज रोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लुई कहती हैं कि अगर आपके भीतर फॉरगिवनेस का प्रोसेस अगर हो चुका हो तो उसे कुछ दिनों के बाद आप छोड़ सकते हैं, लेकिन खुद से प्यार करने की जो बात है वो तो हमेशा होता रहता है, हमेशा बार बार करते रहना है। तब तक करना है जब तक आपके प्रेम में आपके सभी लोग नहीं उसमें नहाने लग जाए। मतलब सबको पता चलने लग जाए कि ये इस व्यक्ति में कुछ बात है। क्या बात है? ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा खुश रहता है, या ये अपने आप में मस्त रहता है। बहुत लोगों को कंपनी चाहिए होती है, अकेले बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं। सेल्फ लव वाला पर्सन अकेले भी रहेगा तो मस्ती में रहेगा। खुद से प्यार करना सीख लें दोस्तों। आईने के सामने हर दिन अपने आप को जब आप बोल रहे हैं मैं खुद से प्यार करता हूं, आपने अपने लिए रिमाइंडर लगा रखा है, जो भी आपको लाइफ में अप्रिसिएशन मिले, जो भी आपकी लाइफ में अच्छी चीजें हैं, उनको बार बार देखते हुए अपने ऑसमनेस को फील करना। यह जब हम करते हैं तो हमारी लाइफ में हम डिजर्वेबिलिटी, मैं प्रेम पाने का, मैं सफलता पाने का, मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर पाने का हकदार हूं, यह भाव भी हमारे भीतर आता है और इसे हम गहरा भी कर सकते हैं। मैं खुद को पूरी तरह से प्यार करता हूं। सेल्फ लव करते हुए जब थोड़ा सा ये गहरा हो जाए तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस भी अवसर या रिसोर्सेज की जरूरत है, उसके लिए हम बोल सकते हैं मैं ये डिजर्व करता हूं। बहुत सारे लोग जो अपने लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजरते हैं, उनके मन में
अक्सर यह भावना होती है कि मेरी यही हैसियत है, मेरी यही औकात है, मैं तो इससे ज़्यादा मैं कमा ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में जो भी अर्न करना चाहे वो कर सकता है। किसी भी फील्ड में फॉर्च्यून क्रिएट किया जा सकता है और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने इस बात को साबित कर दिया है कि आर्थिक समृद्धि के लिए डिग्री मैटर नहीं करती। हमारे सोशल स्किल्स, हमारे सॉफ्ट स्किल्स और उस पार्टिकुलर फील्ड की मास्टरी मैटर करती है। 80% फाइनेंस इज साइकोलॉजी। मैं डिजर्व करता हूं, ये अफर्मेशन बोला करें फाइनेंस के रिगार्डिंग और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी। जब आप अपने आप को प्रेम करने लगते हैं, अगर आप सिंगल हैं और आप यू आर लुकिंग फॉर पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, मैं बेस्ट रिलेशनशिप डिजर्व करता हूं या करती हूं। जब डिजर्वेबिलिटी, मैं हकदार हूं, जो भी मेरे जीवन के लिए बेस्ट है उसको पाने के लिए मैं हकदार हूं, जब यह भाव हो तो फिर यूनिवर्स आपके जीवन में वैसे रिश्तों को या आर्थिक अनुभवों को लेकर आएगा। मैं हकदार हूं, इस अफर्मेशंस को करने की जरूरत है। लुई हे के अलावा इस्थर हिक्स, माइक डोले और कई अलग अलग स्पिरिचुअल टीचर्स ने भी इस पॉइंट्स पर बोला है। सबसे बड़ी बात है यह स्वीकार करना, मैं डिजर्व करता हूं। और दोस्तों, ब्रह्मांड की नजरों से हर एक इंसान जो भी यूनिवर्स का बेस्ट है वो पाने के लिए हकदार है। क्या सूरज किसी के ऊपर कम चमकता है, किसी के ऊपर अधिक चमकता है? क्या ऑक्सीजन किसी के लिए कम है और किसी के लिए ज्यादा है? नहीं। दुनिया का हर एक रिसोर्स दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए इक्वली अवेलेबल है, लेकिन हम अपनी सोच की वजह से हम उसको मिस कर जाते हैं। जब हम खुद को प्यार करने लगते हैं तो फिर हम पा सकते हैं, यह भाव भी आता है, खुद ब खुद आता है। नहीं तो हम इसे मिरर के सामने जाकर बोलकर इस अफर्मेशंस के एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अफर्मेशंस के एक्सरसाइज को हम लिख कर भी कर सकते हैं, और खासकर अपने बाएं हाथों से लिखना, क्योंकि बाएं हाथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे राइट ब्रेन से जुड़ा है। आप एक अफर्मेशंस का नोटबुक बनाएं और जिन अफर्मेशंस को आपको समझ में आता है कि मुझे इस पर काम करने की जरूरत है, उन अफर्मेशंस को एक बार आराम से चिंतन मनन करके लिख लें और हर दिन एक पेज अफर्मेशंस का लिखें। और अगर आप वैरायटी ऑफ कलर्स के पेन यूज करते हैं तो रंग बिरंगा होने से वो और भी खूबसूरत हो जाएगा और आपका फोकस उस पर अधिक रहेगा। मैं खुद को पूरी तरह से प्यार करता हूं। जीवन में मैं जो भी मेरे लिए जरूरी है वह मेरे जीवन में आसानी से आता है। इस तरह से आप अफर्मेशंस वर्तमान काल में बनाएं, छोटे अफर्मेशंस, उसको लिखें, उसको बार बार लिखें। जब ध्यान में आप बैठते हैं, दिन में 2 बार, सुबह जगने के बाद और रात में सोने से पहले, या कभी भी 2 बार हमें ध्यान में बैठना है। और ध्यान से बाहर आने के बाद आप अफर्मेशंस को लिखें, या आईने के सामने चले जाएं और अपनी आंखों में देखते हुए अफर्मेशंस को करें। सकारात्मक अफर्मेशंस, सेल्फ लव और मैं पाने का हकदार हूं, मैं डिजर्व करता हूं, ऐसे अफर्मेशंस। अफर्मेशंस को हम पासवर्ड की तरह भी बना सकते हैं। कैसे, यह हम देखेंगे अगले एपिसोड में। चलते चलते आज का अफर्मेशंस, मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बहुत आसानी से
आगे बढ़ रही हूं। जीवन में आगे बढ़ना बहुत सरल है। उम्मीद करता हूं ज्ञान की बातें पसंद आ रही हैं और इन आप अफर्मेशंस को करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अफर्मेशंस करते रहिए और पीएमसी हिंदी देखते रहिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।